आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड टेस्टर अकेडमी पे। और आज आपके सामने हाजिर है एक नया एमसीक्यू टेस्ट लेके उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे एमए उर्दू टीजीटी, DSSS, सीटेट, आरटेट, यूपीटेट, ये जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले उनके लिए ये जो मॉक टेस्ट है उर्दू के वो काफ़ी अहम होते हैं। तो आज उसी सिलसिले में आप सबके सामने हम रूबरू हुए हैं उन तमाम बच्चों के लिए स्पेशल जो बच्चे हमारे उर्दू रिवीजन बैच में जुड़े हुए हैं। उनको मालूम होगा कि हमारा जो पहला उर्दू की मुख्तसर तारीख़ का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम इसमें आपके लिए सवालात लेकर आए हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या सवालात पूछे जा सकते हैं उर्दू की मुख्तसर तारीख़ के एतबार से। ठीक है, तो चलिए फिर आज का जो एमसीक्यू है वो हम शुरू करते हैं। आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए, और इसके साथ साथ आप अपने पास पेन, पेंसिल और नोटबुक लेकर बैठ जाएं ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको नोट डाउन करने हैं। अगर किसी बच्चे को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे कॉन्टैक्ट करके वो नंबर ये PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। उर्दू लिसानियात किसकी किताब है? 4 ऑप्शन है ABCD, हाफिज़ महमूद शिरानी, मसूद हुसैन ख़ां, शौकत सब्ज़वारी या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन C, शौकत सब्ज़वारी। क्वेश्चन नंबर 2, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी, अरबी, तुर्की या पंजाबी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 3 है, उर्दू ज़बान के एतबार से तख़य्युल अल्फाज किसे कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है, इसमें हम चारों ऑप्शन देखें क्वेश्चन नंबर 3 के। ऑप्शन ए है दूसरी ज़बानों के वो अल्फाज जो बग़ैर किसी सूती व मानवी तब्दीली के साथ उर्दू में दाखिल हैं। ऑप्शन बी है हिंदी के वो अल्फाज जो असल मायने के साथ उर्दू में दाखिल हैं। ऑप्शन सी संस्कृत के वो अल्फाज जो उर्दू मायने के साथ इस्तेमाल होते हैं। और ऑप्शन डी है अरबी व फ़ारसी के अल्फाज जो अपने सूती व मानवी तब्दीली के साथ उर्दू में दाखिल हैं। तो ये 4 ऑप्शन है और इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरी ज़बान के वो अल्फाज जो बग़ैर किसी सूती व मानवी तब्दीली के साथ उर्दू में दाखिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। पंजाब में उर्दू किसकी लिखी हुई किताब है? ऑप्शन ए है मसूद हुसैन ख़ां, हाफिज़ महमूद शिरानी, रशीद हुसैन ख़ां और सुनीति कुमार चटर्जी। तो हमने जब लेक्चर किया था तो उसमें आपको बड़ी डिटेल से बताया था, जब पंजाब के नज़रिए के बारे में आपको बताया गया था कि पंजाब में उर्दू जो है वो किसकी किताब है। क्योंकि जैसा आपको पता होगा उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है? ये हाफिज़ महमूद शिरानी का नज़रिया है। और इसी नज़रिए को उन्होंने अपनी किताब पंजाब में उर्दू में क्या किया है? पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। उर्दू का मौलिद व मिस्किन पंजाब है, ये किसका नज़रिया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C, ये भी किसका हो जाएगा? हाफिज़ महमूद शिरानी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, उर्दू सिंध में पैदा हुई है, ये नज़रिया किसने पेश किया? तो क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद सुलेमान नदवी ने कहा है कि उर्दू का जो हुलिया है वो सिंध में तैयार हुआ है या सिंध में पैदा हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है? और ये बहुत ही मशहूर कौल है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और ये किस किताब में कहा है उन्होंने? आब हयात में कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किस प्राकृत से है? क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, सूर सैनी से इसका ताल्लुक़ है उर्दू ज़बान का। जैसे हमने
लेक्चर में आपको बताया था कि सबसे पहले हमने कदीम हिंद आर्याई दौर पढ़ा था, जिसको हमने 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक की उसकी टाइम ड्यूरेशन आपको बताई थी। उसके अलावा उसमें अहद वस्ता के बारे में मैंने बात की थी, जिसके इदवार को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, यानी कि 3 इदवार में उसको हमने तकसीम किया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था जदीद हिंद आर्याई। तो जदीद हिंद आर्याई के बाद ही सूरसैनी ज़बान जो है वो आपके सामने पेश खिदमत की थी, जिसको हमने फिर मगरबी बोलियों के तहत, मशरक़ी बोलियों के तहत हमने उसे बड़ी तफसील से पढ़ा था। अगर किसी बच्चे ने वो ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारी ज्वाइन बटन पे जाकर वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, और प्लेलिस्ट बनी हुई है उर्दू रिवीजन बैच की। चाहे आप MA उर्दू की तैयारी कर रहे हो, UP TGT की तैयारी कर रहे हो, DSSS TGT की तैयारी कर रहे हो उर्दू की, या इसके अलावा CTET या RTET की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए उर्दू रिवीजन बैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्पेशल भी है, क्योंकि उसमें जो सारी चीज़ें हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी हमने वहाँ पे एक ही चैप्टर कंप्लीट किया और उसी का मॉक टेस्ट आपके सामने हमने हाजिर हुए हैं, ये लेके। यहाँ मॉक टेस्ट में हम पूरा डिस्कस नहीं करते हैं, क्लासेस में वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आप वहाँ पे हमसे ज्वाइन हो जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लफ्ज़ उर्दू के क्या मायने हैं? मशरिक़ी ज़बान, तरकी तहज़ीब, फ़ौज या लश्कर, या ऑप्शन D अपनापन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C, फ़ौज या लश्कर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पंजाब में उर्दू किसकी किताब है? तो मैंने आपको बताया अभी ऊपर, जब हमने पंजाब का नज़रिया पेश किया उसका आंसर हमने लगाया, तो पंजाब में उर्दू जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन A, महमूद ख़ां शिरानी या हाफिज़ महमूद शिरानी, बात एक ही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, मुक़दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किस मुहक्किक की मशहूर किताब है? इसमें भी 4 ऑप्शन है, शौकत सब्ज़वारी, प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान, ऑप्शन C प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी अदीब, ऑप्शन D महिउद्दीन क़ादरी ज़ोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन B, प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान। और इसी में उन्होंने किसका नज़रिया पेश किया? उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिक़ा के बारे में। उर्दू की जब जाई पैदाइश बताई है वो नवा दहली की एरिया की बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सैयद सुलेमान नदवी की तहक़ीक़ी तसनीफ़ का नाम बताइए। तो हमने ऊपर पढ़ा था अभी कि सिंध में जो तैयार हुआ है उर्दू ज़बान का हुलिया, उसका नज़रिया किसने पेश किया था? सैयद सुलेमान नदवी ने, और उस किताब में ही ये पेश किया था जिसका आपको आंसर देना है ABCD में। तो इसका जो ऑप्शन है तारीख़ ज़बान उर्दू, आब हयात, नक़ूश सुलेमानी या पंजाब में उर्दू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, नक़ूश सुलेमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आब हयात किस मुसन्निफ़ की तसनीफ़ है? आपको बताना है कि आब हयात जो है वो किसकी तसनीफ़ है। 4 ऑप्शन है इसमें, ज्ञानचंद जैन, मसूद हुसैन ख़ां, प्रोफेसर मसूद हुसैन अदीब या मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन D, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस मुहक्किक का ख्याल है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन फिर भी इसका आंसर हम लगा लेते हैं। ऑप्शन A करेक्ट है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, हाफिज़ महमूद शिरानी के मुताबिक उर्दू कहाँ पैदा हुई? हरियाणा, दिल्ली और गिरद नवा, ऑप्शन C इलाक़ाए सिंध, या ऑप्शन D पंजाब में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ां के मुताबिक उर्दू की पैदाइश हुई मेरठ और सहारनपुर, ऑप्शन B दिल्ली और नवा दिल्ली, ऑप्शन C पंजाब, ऑप्शन D अवधगा इलाका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन B
दहली और नवाए दहली। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन मुहक्किक खड़ी बोली को उर्दू की असल करार देते हैं? ज्ञानचंद जैन, मसूद हुसैन खां, ऑप्शन सी शौकत सब्ज़वारी, ऑप्शन डी शमसुद्दीन क़ादरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानचंद जैन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू की पैदाइश के मुतालिक सबसे मोतबर नज़रिया वो है जो, ऑप्शन ए है दहली से मंसूब है, ऑप्शन बी पंजाब से मंसूब है, ऑप्शन सी सिंध से मंसूब है, या ऑप्शन डी ये सभी। इसमें से बताना कौन सा सही आंसर होगा। तो जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि नज़रियात बहुत सारे हैं और सब ने अपने अपने ख़याल पेश किए हैं और सब ने अपने अपने दलाइल पेश किए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा काबिल कबूल नज़रिया पेश किया गया है, माना गया है, वो है प्रोफेसर मसूद हुसैन खां का, जो उन्होंने अपनी किताब मुक़दमा तारीख़ ज़बान में इसको पेश किया है। और उन्होंने अपना नज़रिया पेश किया है कि उर्दू जो है वो कहाँ से पैदा हुई है, नवाए दहली से, दहली के इलाके से। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दहली से मंसूब है। तो ये हुआ, आज हमने इसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू की। इसके जो MCQ हैं वो हमने किए, क्योंकि हमने ज़्यादातर चीज़ें जो है वो क्लास में पढ़ ली थी। क्लास में हमने इस बारे में पूरी तफसील से डिस्कस कर लिया था, यानी कि जितने भी इदवार हैं उनकी खड़ी बोलियाँ, उनके टाइप कितने हैं, उनके इदवार कितने हैं, सब चीज़ों में हम क्लास में लेक्चर में अटेंड कर चुके हैं। अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहे हमारे लेक्चर से तो जुड़ सकता है। आपको सिर्फ ज्वाइन बटन पे जाके हमारी गोल्ड क्लास के साथ जुड़ना होगा और आपको सारे लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं इसी ज़बान से, कि उर्दू के ज़बान के एतबार से कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें याद रखनी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हम कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो कदीम हिंद आर्याई का दौर है वो कब से कब तक का है। तो आप इसे नोट डाउन कर लें। पूछा जाता है कि वो आएगा 1500 से 500 कबल मसीह तक। यह कदीम हिंद आर्याई का दौर है जो आपसे पूछा जाएगा, ये है कबल मसीह तक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी मरतबा क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए उर्दू किस ज़बान की किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। तो आपका आंसर होना चाहिए हिंद आर्याई। ये भी नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो उर्दू ज़बान है वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। तो हिंद आर्याई से ताल्लुक़ रखती है। इसके अलावा खड़ी बोली के एतबार से भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए मगरबी हिंद की कितनी बोलियाँ हैं। तो आंसर होगा उसका 5। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लें कि मगरबी हिंद की कितनी बोलियाँ हैं, 5 बोलियाँ हैं। और वो 5 बोली कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आपका सबसे पहले आएगा हमारे पास खड़ी बोली है। खड़ी बोली के अलावा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा के अलावा आप इसमें लिख दें कन्नौजी। कन्नौजी के अलावा आपका आएगा बुंदेली, और बंदेली के अलावा आएगा हरियाणवी। ये 5 बोली हैं जो मगरबी हिंद की बोलियाँ हैं। आप इसे नोट डाउन कर लें। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए मगरबी हिंद की इनमें से मंदरजा झेल में से कौन सी बोली नहीं है। तो आंसर होगा इसका जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो दे दिया जाएगा। लेकिन ये याद रख लें कि मगरबी हिंद की कितनी बोलियाँ हैं, 5 बोलियाँ हैं। ये आप ज़रूर याद रख लें। इसके अलावा मशरक़ी हिंद की भी पूछ लेता है कभी कभी कि मशरक़ी हिंद की कितनी बोलियाँ हैं। तो आंसर होगा आपका 3। मशरक़ी हिंद की कितनी बोलियाँ हैं, 3। ये बस 3 ही याद रख लें। इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। नज़रियात भी पूछेगा, तो जितने भी नज़रियात हैं वो हमने क्लास में कर चुके हैं, जो काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से MCQ बन सकते थे, वो आपको हमने आपके साथ शेयर कर लिए। तो बस आज की कलेक्शन में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। या फिर अगर कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप आप सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करा देता हूँ। 9045220432। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर हमसे कांटेक्ट करके क्लास के बारे में मालूमात कर सकते हैं, या फिर कोई आपको डाउट हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं आपसे फिर इसी तरह से MCQ टेस्ट लेके आपके लिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।